Hello, students. Today we are going to study about entropy, a new topic for you. So, before starting entropy, we should take an example which is given in your textbook. Okay, an example of ice. ठीक है, टेक्स्ट में एक आइस का एग्जाम्पल लिया है, तो उसी को स्टडी करेंगे हम लोग और उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि एंट्रोपी क्या है. ओके. टू नो व्हाट एंट्रोपी कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस. ठीक है, एक प्रोसेस है, आइस को हमने कंसीडर किया है. ओके. नाउ इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर. ठीक है, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसे आइस कहते हैं हमें. ठीक है, और वो स्टेट में जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं सब डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, राइट. Now, when ice melts, this highly crystalline arrangement of water molecules collapse and the molecules become free in a liquid state. है ना. अब सॉलिड स्टेट से जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो भी वेल अरेंज्ड जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, तो उनका अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, राइट, एंड इट turns into a liquid state, right. An ordered state thus tends to become more disordered. ठीक है, तो ऑर्डर्ड स्टेट मतलब क्या, जब सॉलिड स्टेट में जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स वेल अरेंज्ड थे, ठीक है, अब वो अरेंजमेंट बिगड़ गया आपका. ठीक है, तो वो ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड हो गया आपका. ओके. नाउ व्हेन लिक्विड वाटर वेपराइजेस, ठीक है, आप कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हो और वो वेपराइज हो रहा है. ठीक है, गैशियस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली एंड रैंडमली इन द अवेलेबल स्पेस. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, जब उसका तीसरा स्टेट यानी कि गैशियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे अब वो फ्रीली मूव हो रहे हैं यहाँ वहाँ, और रैंडमली जहाँ पे जगह मिल रहा है वहाँ पे वो मूव हो रहे. ओके. नाउ अ लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट बिकम्स हाईली डिसऑर्डर्ड एज शोन. ठीक है, इन फिगर, अभी फिगर आगे हम वहाँ पे देखेंगे हम लोग. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो लेस डिसऑर्डर्ड था यानी कि वेल अरेंज था, अब उसका पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया है, बिगड़ गया है. चलो आओ फिगर में देखते हैं हम लोग. अभी ये फर्स्ट स्टेट है, यहाँ पे आइस है, राइट, आइस हाईली ऑर्डर्ड स्टेट. यहाँ की आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल्स वेल अरेंज्ड है, राइट, अंडरस्टूड, तो इसलिए वो सॉलिड स्टेट में. फिर सेकंड स्टेट में क्या, लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है. ठीक है, आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स थोड़े से इधर उधर बिखर गए, राइट. एंड जो थर्ड स्टेट है वो क्या है आपका, हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट. ठीक है, रैंडमली कोई भी सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ स्प्रेड हो रहे हैं. ओके. तो अभी यहाँ पे आप हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपका ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग डिसऑर्डर है आपका, तो ये जो चेंज है आपका, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट एंट्रोपी. अंडरस्टूड, समझ में आया आप लोगों को एंट्रोपी क्या है. नाउ during melting of ice or the vaporization of liquid water, the disorder or randomness increases. बराबर है, ये हमने देखा था. हाँ, क्या कि जब आपका आइस मेल्ट हो रहा था, ठीक है, और वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड यानी कि लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा था, तो क्या हो रहा था, हमारा डिसऑर्डर यानी कि मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर होना बढ़ रहा था. ओके. नाउ द डिसऑर्डर और randomness इज मेजर्ड बाय एंट्रोपी, है ना. ठीक है, ये जो डिसऑर्डर आपका इंक्रीज हो रहा है या जो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है आपके मॉलिक्यूल्स में, उसी को हम क्या करते हैं, एंट्रोपी में मेजर करते हैं कि कितना डिसऑर्डर हुआ है. ठीक है, ये जो चेंजेस कितना बढ़ रहा है, तो उसको एंट्रोपी में मेजर करेंगे. ओके. नाउ इट इज इनोटेड बाय एस. ठीक है, एंट्रोपी किससे हम लोग डिनोट करेंगे, एस से. नाउ ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम लार्जर इज इट्स एंट्रोपी. ठीक है, जितना आपके सिस्टम में डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा आपका एंट्रोपी रहेगा सिस्टम का. यस. Now, the melting of ice and vaporization of liquid water shows that disorder and hence entropy of a substance increases, yes, as it passes from solid to liquid to gas. ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऑर्डर दिया है इन्होंने
यस, जब वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ बढ़ता है तो डिसऑर्डर बढ़ता है, राइट। और जब लिक्विड से आपका गैस की तरफ बढ़ता है तो आपका बहुत ज्यादा डिसऑर्डर बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एंट्रोपी क्या हो रही है, सॉलिड से गैस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अंडरस्टूड। Now, in both the process, entropy change, that is delta S is greater than zero. अभी यहाँ पे डेल्टा एस क्यों लिखा है हमने, हमने देखा था एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एस से। ओके, एंड यू नो एनी चेंज we always denote by delta. Okay, so that's why it become delta s, right? And we have seen that delta s is greater than zero. yes, यानी कि वो क्या था, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, राइट। तो चलो फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड आयोडीन I2 इन वाटर। ठीक है, अब सॉलिड आयोडीन लोगे आप और वाटर में डिसॉल्व करोगे उसे। ठीक है, जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है। ओके, व्हेन योर आयोडीन is dissolved in aqueous, that means in water. Okay, the disorder state is more. Okay, आपने देखा है ना, अभी फॉर एग्जांपल आपने बीकर में पानी लिया, ठीक है, अब उसमें आप एक या दो पिंच आयोडीन क्रिस्टल डाल देते हो, राइट। तो आप उसको स्टर नहीं भी करोगे तो भी आप देख सकते हो कि वो जो आपका वाटर तो जो पहले कलरलेस था, ओके, वो कौन से कलर का हो जाता है, आयोडीन के कलर का हो जाता है, राइट। ब्राउनिश पर्पल कलर का हो जाता है ना। तो वो जो कलर आ जाता है उसमें क्यों आता है, क्योंकि उसमें जो आयोडीन क्रिस्टल्स रहते हैं, राइट, जब वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो वो क्या रहता है कि वेल मैनर्ड, मीन्स वेल ऑर्डर्ड रहते हैं, राइट। और जब वो जैसे ही वाटर में एक्वस में जब रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, वो रैंडमली इधर इधर मूव होने लग जाते हैं। इसके लिए आप देखोगे पूरे वाटर का ही कलर चेंज हो जाता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कैन, देयरफॉर वी कैन से डेल्टा एस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स change in entropy is greater than zero. Okay, now when solid iodine dissolves in water, iodine molecules move randomly and thus disorder and hence entropy of the system increases, right? और डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए क्या है, हमारा एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। नाउ नेक्स्ट, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एटम्स। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हो, ठीक है, तो गैसियस स्टेट में जब वो डिसोसिएट होता है तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देगा। यस, अगेन हियर entropy change, that is delta S is positive. Okay, now 1 mole of hydrogen gas is converted into 2 hydrogen atoms, right? And now larger disorder is associated with separated hydrogen atoms than with hydrogen molecule, right? Now thus disorder and hence entropy increases और delta S is a positive. ठीक है, अभी हमने दो एग्जांपल्स देख लिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है कि आपको एंट्रोपी एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो आप यहाँ से जो डेफिनेशन है ये लिख लोगे, या तो अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप पहले क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे एंड विद हेल्प ऑफ दिस फिगर यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस यू हैव टू डिफाइन इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, और फिर कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, फिर दोनों एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर 2 मार्क्स के लिए है तो आप डायरेक्टली ये पूरा फिगर बना के एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, और सिर्फ आप एग्जांपल में ये लिख देना डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड आयोडीन इन वाटर। ठीक है, एक्सप्लेन मत करना 2 मार्क्स के लिए, बट 3 मार्क्स के लिए आप पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, now entropy or its changes delta S is a state function and depends on the initial and final state of the system and not on the path connecting two states. ठीक है, अभी हमें एक चीज क्या मालूम पड़ी कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है, राइट। तो इसलिए वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड रहता है सिस्टम के। ओके, और वो पाथ फंक्शन नहीं है। ओके, now when heat is added to a system the molecular motion increases owing to increase of their kinetic energies. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हो,
ठीक है। तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टम के, ठीक है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशंस देखने मिलते हैं हमें। और वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका मोशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और वो कैसे इंक्रीज करते हैं कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है। ओके, नाउ दिस रिजल्ट्स in increased molecular disorder, and thus entropy of the system increases, and therefore delta S is proportional to Q reversible। ठीक है, अभी इन्होंने Q reversible क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि किसी भी सिस्टम में जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, राइट, तब आपका वहाँ पे क्या होता है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी इंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, या इंथैल्पी चेंज देखने मिल रहा था। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अगर आपका जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्सिबल, यानी कि हीट। ठीक है, जब आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, आपका एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। Now, second point, we have to note that the effectiveness of the addition of heat to increase randomness depends on the temperature। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि अगर आपको हीट, समझो आपने हीट ऐड कर लिया, ठीक है, और अगर आपको एंट्रोपी को मेजर करना है, ठीक है, तो अगेन आपका जो एंट्रोपी आप जो मेजर करने वाले हो, ठीक है, अगेन इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, कि आप कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका क्या होगा, रैंडमनेस भी इंक्रीज होगा और एंट्रोपी भी चेंज होगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो कंक्लूजन पार्ट देखते हैं। Now, if a certain amount of heat is added to the system at the higher temperature, then the disorder caused is lesser than that caused by adding the same amount of heat is added to the system at the lower temperature। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम किसी सिस्टम में एक हायर टेम्परेचर में हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिसऑर्डर होगा, ठीक है, वो कम होगा, राइट। और जबकि अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में लोअर टेम्परेचर में, ठीक है, तो भी वहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्डर आपका स्टार्टिंग में लेस ही होगा। ओके, नाउ दस delta S, that means change in entropy, relates reciprocally to the temperature at which the that of heat is added। ठीक है, दैट है वो at which that of the heat is added। आया समझ में, मतलब जब आप हीट ऐड करते हो, ठीक है, तो जो आपका एंट्रोपी चेंज है उसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स उसका ऑपोजिट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आज यहाँ पे हमने पढ़ा एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज और दो एग्जांपल्स देखे। और आपको मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो फिगर है, ये फिगर ड्रॉ करके ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इससे आपके मार्क्स कभी कटेंगे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टडी वेल।